नीतीश के आगे फिर झुकी बीजेपी। जातिगत जनगणना के बाद नीतीश ने फिर बीजेपी को झुकाया। बिहार में सरकार चलाना बीजेपी की बनी मजबूरी। नीतीश के सख्त तेवरों के चलते बीजेपी के तेवर पड़े नरम। नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी बन गए हैं। बीजेपी ना तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है और ना ही उसमें नीतीश को कुर्सी से हटाने की हिम्मत हो रही है। 2-3 महीने पहले तक बीजेपी नेता नीतीश को आंख दिखा रहे थे। दावे किए जा रहे थे कि नीतीश कुमार कभी भी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वो पटना छोड़ दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चाएं भी चल रही थी। ये भी दावे हो रहे थे कि वो राज्यसभा भी जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। बीजेपी नेताओं को भी जेडीयू की ओर से साफ साफ कह दिया गया, सरकार चलानी है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चलानी है। नीतीश अगर बीजेपी को पसंद नहीं है तो बिहार में एनडीए का मतलब भी नहीं है। बीजेपी का रास्ता अलग है और जेडीयू का अलग, यानी सरकार रहेगी तो नीतीश के सीएम रहते हुए ही रहेगी, नहीं तो बीजेपी का जेडीयू से कोई गठबंधन नहीं। और नीतीश कुमार भी बीजेपी के दबाव में नहीं दिख रहे हैं। उल्टा जेडीयू के अंदर जो भी नेता अपने बयानों में बीजेपी के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम रुख दिखाता है, नीतीश कुमार उसे पार्टी से पूरी तरह से किनारे लगा देते हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है आरसीपी सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं और 1 महीने बाद उनका राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने वाला है। आरसीपी सिंह को उम्मीद थी कि जेडीयू की ओर से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ इसलिए उनका पत्ता काट दिया कि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ को ज्यादा ही करते थे। जल्दी आरसीपी सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा भी देना होगा। नीतीश अब बीजेपी को हर मुद्दे पर झुका चुके हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर शुरुआत में बिहार बीजेपी केंद्र की राह पर चलती दिख रही थी, लेकिन नीतीश ने जब तेजस्वी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और ये साफ कर दिया कि वो आरजेडी की मदद से जातिगत जनगणना कराने का बिल सदन में पास करा लेंगे, तो बीजेपी को नीतीश कुमार के साथ आना पड़ा। जातिगत जनगणना का प्रस्ताव कैबिनेट से सर्वसम्मति से पास कराना पड़ा और अब एक बार फिर जेडीयू ने बीजेपी को झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी के 77 विधायक हैं, जबकि जेडीयू के विधायकों की संख्या 44 है। 4 विधायक हम के हैं और इस समय बिहार में विधान परिषद की 7 सीटों पर चुनाव चल रहा है। इनमें से 3 सीट विपक्ष को और 4 सीट एनडीए को मिलना है। बीजेपी का दावा था कि उसके पास जेडीयू से ज्यादा विधायक हैं, इसलिए उसकी दावेदारी जेडीयू से बड़ी है। बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत देने के साथ ही उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया था, लेकिन जेडीयू अड़ गई और साफ कर दिया कि वो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेडीयू नेताओं ने तो यहां तक संकेत दे दिए थे कि बीजेपी साथ आती है तो ठीक है, नहीं तो जेडीयू कांग्रेस की मदद लेने में भी पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने भी जेडीयू के साथ जाने का संकेत दे दिया था और ऐसा होता तो फिर बीजेपी और जेडीयू का उम्मीदवार आमने सामने आता, जिसके बाद बीजेपी का तीसरा उम्मीदवार तो चुनाव हारता ही, साथ ही बिहार में सरकार भी चली जाती, क्योंकि एमएलसी की 1 सीट जीतने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 2 सीट जीतने के बाद 15 वोट ही बच रहे थे, जबकि कांग्रेस की मदद से नीतीश कुमार आसानी से 2 सीट जीत जाते, क्योंकि तब जेडीयू के पास 67 विधायकों का समर्थन हो जाता। इसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार के सामने झुक गई और जेडीयू के 2-2 सीटों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि बिहार में विधान परिषद का चुनाव निर्विरोध होगा, क्योंकि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद वामपंथी दल आरजेडी का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वाम दलों के पास बिहार में 16 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 19। अगर ये दोनों साथ आ जाते तो 1 सीट आसानी से निकाल ले जाते और इसका नुकसान आरजेडी को होता, क्योंकि ऐसी स्थिति में आरजेडी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव हार जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।